मेरा नमस्कार, सादर प्रणाम। मेरा नाम है उमाशंकर, मैं हैदराबाद तेलंगाना से बात कर रहा हूँ। मैंने 30 साल से ये ज्योतिष का जो विद्या है उसमें प्रावीण्य करने के लिए बहुत कोशिश कर रहा हूँ भगवान की दया से। तो मैं आज का विषय जो बातचीत करना चाहता हूँ, विश्लेषण करना चाहता हूँ, वो है मरण कारक भाव। ठीक है, इसको बोलते हैं मरण कारक भावा या स्थाना। स्थाना मरना क्या मतलब है? मरना का मतलब है डेथ, मर जाना। कारका का मतलब है जो, हाँ, कारका है जो इस मरण का कारक है। ठीक है, और भावा जो है, ये भावा है जिस जगह पे ये संभव है उसे भाव कहते हैं। ठीक है, हमें पता है कि 12 राशि है, 7 ग्रह है, 2 उपग्रह है। ठीक है, 7 ग्रह और 2 उपग्रह। तो उपग्रह क्या है? ये है राहु और केतु। और ग्रह में पता है सूर्य, चंद्रमा, कुछ बुध, गुरु, शुक्र, शनि, और फाइनली जो है और शुक्र है। राहु और केतु को हम ग्रह नहीं है, वो उपग्रह कहते हैं। ठीक है, तो ऐसा है कि 7, जो 7 वर्ण है, 7 वर्ण मतलब कलर्स, 7 वर्ण उसको बोलते हैं कलर्स। ठीक है, और 7 दिन उसको बोलते हैं वीक डे। ठीक है, वो क्या है? संडे, मंडे, ठीक है, मंडे, सॉरी, संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे। ठीक है, ये 7 दिन है। तो जब भी सृष्टि हो रहा था तो शक्ति माता ने इन 7 वार को सृष्टि किया है। ठीक है, इसके अलावा मतलब ये 7 बच्चों का जन्म दिया है। उसके साथ साथ 8वां बच्चा भी जन्म हुआ था, तो वो राहु था। ठीक है, मगर ये हुआ कि ये राहु जो है उसका मरण हो गया है। मरण मतलब डेथ हो गया उसका। ठीक है, डेथ हो गया। तो डेथ हो गया है, तो शक्ति माता ने ये 7 बच्चों को देवताओं के पास लेके गए थे और वहां पे इनको शक्ति, ठीक है, शक्ति दिया था उनको, देवताओं को। इन 7 जो बच्चे हैं इनको देवताओं के समान उनको शक्ति दिए थे। ठीक है, और ये जब शक्तियां उनको प्राप्त हुए, ये 7 जो वार है, 7 बच्चे हैं, इनको इन्होंने अपने माता जी से पूछा था कि हमारा 8वां भाई कहाँ है? 8वां भाई को तो पता है कि वो मर गया है। तो इन्होंने अपना शक्ति को उपयोग करके इस 8वां बच्चे को भी उन्होंने दोबारा जन्म मतलब दोबारा मृत्यु से
उनको बाहर लेके आया है। ठीक है। तो मगर ये 8वां बच्चे को शक्ति माँ के ऊपर बहुत गुस्सा आया, इसलिए कि शक्ति माँ ने इस 8वां बच्चे को छोड़ दिया है। ठीक है। शक्ति माँ के पास भी शक्ति रहने के बावजूद भी उन्होंने ये 8वां बच्चे को फिर उनमें उनमें शक्ति या उनको फिर से मृत्यु से उभर ना पाए, इसलिए उनको छोड़ दिया है। ठीक है। तो ये राहु, जब ये जो 8वां बच्चा है ये मर गया है, मर के फिर वापिस आया है, इसलिए राहु जो भी जहां भी राहु मतलब जहां भी ये ग्रह मरण कारक में रहते हैं उसका जो मेन कारक है वो राहु हो जाता है। ठीक है। मरना मतलब जीवन से खो जाना। ठीक है। तो और जो जीव देता है वो गुरु है, जीवन जो देता है वो गुरु है। तो 12वां घर है, उसमें 2, 5, 11 और 9, ये जो भाव है ये गुरुओं का भाग है। तो इसलिए इस भावों में इस भाव में मृत्यु नहीं हो सकता। ठीक है। मृत्यु नहीं हो सकता है। ठीक है। तो 2, 5, 11, 9 इस भावों में मृत्यु नहीं हो सकता, मगर नवम भाव में जब राहु रहता है तो उसको हम मरण कारक भाव बोलते हैं। ठीक है। तो हम यह देखेंगे कि कितने घरों में ये 7 ग्रह जो है, 7 या जो 8वां राहु है या 9वां जो केतु है, ये किस भावों में मरण कारक होते हैं देखेंगे। सूर्य 12वां घर में मरण कारक है। चंद्रमा 8वां घर में मरण कारक है। कुज 7वें भाव में मरण कारक है। ठीक है। बुध 7वें भाव में मरण कारक है। ठीक है। उसके बाद गुरु 3य भाव में मरण कारक है। ठीक है। उसके बाद शुक्र 6वें भाव में मरण कारक है। उसके बाद शनि लग्न में मरण कारक है। उसके बाद राहु 9वें भाव में मरण कारक है। उसके बाद केतु 4th भाव में, केतु जो है 4th भाव में मरण कारक है। यहाँ पे ये देखिए, बुध जो है 7वें भाव में और 4th भाव में भी वो मरण कारक है। ठीक है। इसका मतलब क्या है? अगर किसी की लग्न, अगर हम एक एग्जाम्पल लेते हैं, अगर लग्न है सिंह लग्न, ठीक है, सिंह लग्न है सोचिए, और सिंह लग्न का अधिपति कौन है? सिंह लग्न का अधिपति, अधिपति मतलब मालिक सूर्य है। तो सूर्य जब 12वां घर में विराजमान है तो सूर्य मरण कारक, मरण भाव में, हम कहते हैं मरण भाव में विराजमान है। ठीक है। तो जब सूर्य मरण कारक भाव में सूर्य क्या है? सूर्य जो है ये किंग है,
सूर्य राजा है, तो राजा का काम क्या है? राजा का काम अपने प्रजा को सुरक्षित रखना है। ठीक है, रखना है। मगर अगर वो सूर्य मतलब राजा या किंग, जो इंग्लिश में बोलते हैं राजा या किंग, हम बोलते हैं कि आप अपना राज्य को त्याग दीजिए, तो उसका हालत क्या रहेगा आप सोचिए। ठीक है, या हम ये कहते हैं कि राजा आप मतलब मंदिर में, ठीक है, पुजारी बन जाइए, पुजारी बन जाइए। ठीक है, तो उसका हालत क्या रहता है सोचिए। राजा का कर्तव्य क्या है? राजा का कर्तव्य एक ही है कि क्षमा कीजिए, राजा का कर्तव्य यही है कि उनका प्रजा को सुरक्षित रखना है, उस देश को सुरक्षित रखना है, अपना जान निछावर करके भी उस देश को और उस किंगडम को सुरक्षित रखना है। हम उसे बोलते हैं कि बाबा आप त्याग कर दीजिए, तो वो मर जाएगा वो। ठीक है, तो किसी का भी लग्न, जो भी लग्न रहेंगे, 12वां राशियों में किसी भी लग्न रहने दीजिए, अगर उस लग्न से सूर्य 12वां घर में बैठा हुआ है, तो जो लग्न से सिंह राशि को हम काउंट करते हैं, तो उस राशि का निधन हो जाता है, मतलब उस राशि डिस्ट्रॉय हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे हम कहते हैं सिंह राशि, ठीक है, सिंह लग्न, सूर्य 12वां घर में बैठा हुआ है, तो क्या होगा उसका? तो पिता का मृत्यु हो सकता है। ठीक है, लग्न क्या है? हेल्थ है, हेल्थ खराब हो सकता है। ठीक है, सूर्य क्या है? बोन्स है। ठीक है, बोन्स, उसमें डिजीजेस आ सकते हैं। ठीक है, रोग आ सकता है। ठीक है, अगर हम कोई बड़ा पोस्ट में है, तो उसको त्यागना पड़ता है। ठीक है, मतलब उसको छोड़ देना पड़ता है। ठीक है जी, तो जब भी सूर्य 12वां घर में रहता है, जिस राशि का वो अधिपति है, उस राशि वो सर्वनाश हो जाता है। ठीक है, तो ये एक चीज है। उसी तरह हम चंद्रमा की बात करेंगे। चंद्रमा का क्या है? रक्त है। ठीक है, चंद्रमा क्या है? माता जी है, मदर है। चंद्रमा क्या है? सोसाइटी है। ठीक है, तो जो भी लग्न है, जो भी लग्न है, 12वां लग्न में जो भी लग्न रह लीजिए, अगर चंद्रमा अष्टम भाव में विराजमान है, तो हम उसे मरण कारक भाव में मरण कारक भाव में रहता है, और उसे हम बोलते हैं मरण कारक भाव। ठीक है, अगर सोचिए, हम सिंह लग्न ले लेंगे। ठीक है, सिंह लग्न, सिंह लग्न से अगर लेट अस सपोज सिंह लग्न से मीन राशि में, मीन राशि में चंद्रमा है, मून है। ठीक है, तो 12वां घर, 12वां घर जो है वो खत्म हो जाता है। आप
शत्रुओं का विनाश कर सकते हैं। शत्रु का विनाश होगा। ओके, 12 अगर शत्रु है ना, आपका आ, व्यय मतलब एक्सपेंसेस खत्म हो जाएंगे। ठीक है। माता जी से दूर रहना पड़ता है। ठीक है। और विदेश जाने का जो कोशिश है, ओके, वो असफल रहेगा। असफल रहेगा। ठीक है। जो चंद्रमा का कारकत्व है वो खत्म हो जाएगा। उसके बाद कुछ कुछ क्या है? हमारे छोटे भाई या बहन। ठीक है। हमारा मज्झा। मज्झा मतलब बोन मैरो। ठीक है। मार्स का मतलब है लैंड्स, प्रॉपर्टीज। खत्म हो जाएगा। अगर हम मेष राशि लेंगे, मेष राशि 12 राशि भी ले सकते हैं, मैं एक एग्जांपल बोल रहा हूं। अगर हम मेष राशि लेंगे और मार्स जो है, मेष राशि से सप्तम भाव क्या होता है? तुला। तुला में बैठा है। ठीक है। तो हमारा जो मेष राशि है, मेष राशि या मेष लग्न जो है, ये खत्म हो जाएगा। ठीक है। मार्स का एक्टिविटी क्या है? मार्स का एक्टिविटी है एनालिसिस। सो हमारा एनालिसिस खत्म हो जाएगा। ठीक है। हमारा एनालिसिस खत्म हो जाएगा। शादी के बाद बहुत सारे प्रॉब्लम्स आएंगे। क्यों? सप्तम भाव प्रॉब्लम शादी है ना। सप्तम भाव जो है शादी है। बिजनेस खत्म हो जाएगा। ठीक है। सो इस तरह इसका कारकत्व जो है, मतलब सप्तम भाव का जो कारकत्व है, वो सिग्निफिकेशंस और आउटपुट खत्म हो जाएगा। उसी तरह बुध। बुध का काम क्या है? एजुकेशन, स्किल डेवलपमेंट, कम्युनिकेशंस। ठीक है। करियर, ये सब उसका कारकत्व है। अगर बुध सप्तम भाव में है तो ये सब पूरा खत्म हो जाएगा। ये सब पूरा खत्म हो जाएगा। क्यों खत्म हो जाएगा? बुध एक प्रिंसेस है। बुध इज इक्वल टू प्रिंसेस। ठीक है। छोटा बच्चा है। छोटे बच्चे का काम क्या है? पढ़ना, लिखना, मौज मस्ती करना, इसका काम है। तो हम क्या बोल रहे हैं? सप्तम भाव क्या है? सप्तम भाव क्या है? शादी। तो हम बोलेंगे भैया जाके शादी कर लो, सप्तम भाव में बैठे हुए शादी कर लो, तो वो मर जाएगा वहां पे। और बुध का काम क्या है? बिजनेस। बिजनेस का सत्यानाश हो जाएगा। ठीक है। मर्क्यूरी इज इक्वल टू बिजनेस। क्यों बिजनेस है? ये रजस तत्व है। ठीक है। शुक्र और बुध रजस तत्व है, राजसिक है। इसलिए शुक्र जो है वो मार्केट है।
मार्केट प्लेस है। बुध जो है वो बिजनेस है। और चंद्रमा जो है, ये जो प्रोडक्ट जो भी बनता है वो प्रोडक्ट को हम यूज करते हैं, ठीक है। तो इसमें बुध और शुक्र और चंद्रमा भी साथ साथ, ये पूरे राजसिक है, ठीक है, राजसिक है। तो जब भी बुध सप्तम भाव में बैठता है, भाई बोलता भैया मुझे तो शादी करनी नहीं है, मुझे तो पढ़ना है, लिखना है, स्किल डेवलपमेंट करना है, बड़ा बनना है, मुझे एजुकेशन करना है, करियर में बहुत बड़ा बनना है, तो सब कुछ किसी भी भाव का जो मालिक है वो भाव खत्म हो जाएगा, साथ साथ एक कारकत्व भी खत्म हो जाएगा। उसके बाद गुरु, ठीक है। गुरु अगर तृतीय भाव में है तो क्या होगा? गुरु का काम क्या है? गुरु जो है सिर्फ अच्छे बात करता है, अक्रॉस द बोर्ड, अक्रॉस द टेबल बैठ के बात करता है, ठीक है। मार्स वैसे बात नहीं करता, मार्स बहुत ही भयानक है, अग्नि तत्व है, तो सीधा बात नहीं करता है, पहले मार के बात करता है। थप्पड़ मारते हैं लोग, लोग जो थप्पड़ मारते हैं ना, थप्पड़ पहले थप्पड़ मार के बात करते हैं ना, उनमें कुछ देखिए बहुत बलवान रहेगा उसके अंदर। जो भी बोलते हैं भैया आके बात करो, हमसे सुलह करो, अक्रॉस द टेबल बैठ के बात करो, जो भी इनका इनका आप ऐसे लोगों को देखेंगे तो उनका गुरु बहुत बलवान और अच्छी जगह पे बैठा हुआ है, ठीक है। गुरु क्या है? मॉरल वैल्यूज, ठीक है। गुरु इज ऑल अबाउट मॉरल वैल्यूज। अब गुरु को हम तलवार दे रहे हैं, तलवार दे के बोल रहे हैं भाई जाओ तुम जाके लड़ाई झगड़ा करो, जाओ। तो गुरु बोलता है भैया मैं तो एजुकेशन का बंदा हूँ, मैं टीचर हूँ, मैं प्रोफेसर हूँ, ठीक है, मैं कंसल्टेंट हूँ, ठीक है, मैं फाइनेंस के बारे में बात करता हूँ, ठीक है। तो आप बोल रहे हैं मुझे मुझे तलवार दे के बोल रहे हैं आप युद्ध में जाओ, ऐसा कैसा हो सकता है भाई? तो मर जाएगा। तो जो भी भाव, जो भी लग्न कहाँ ये 12वां राशि में कहीं भी आ रहा है और गुरु जिस भाव का अधिपति है वो भाव खत्म हो जाएगा, ठीक है। दूसरी बात, और उसके बाद आएंगे शुक्र। शुक्र जब भी षष्ठम भाव में है, ठीक है, वो खत्म हो जाएगा। क्यों? शुक्र का काम है शादी, इसलिए सप्तम भाव का, तुला राशि का मालिक है, ठीक है, तुला राशि का मालिक है वो, ठीक है। तो तुला राशि का मालिक जब भी तुला राशि का या वृषभ राशि का मालिक है और षष्ठम भाव में बैठा हुआ है, ठीक है, तो वो खत्म हो जाएगा। बोलता है भैया मुझे शादी करनी है, बच्चे पैदा करना है, ठीक है, और मुझे बोलते हैं कि आप ब्रह्मचर्य करो, साधु के साथ जाके मिलो, तो उसका हालत खराब हो जाएगा, ठीक, तो मर जाएगा। उसके बाद जो आ रहा है वो शनि है। शनि, शनि क्या है? लग्न है। लग्न में जब बैठता, लग्न मतलब फर्स्ट हाउस, ठीक है। शनि का काम क्या है? शनि का काम है रोग, रोक देना, ठीक है, गलत रास्तों पे हमें हमें लेके जाना है, ठीक है, सभी काम को डिले करना है, इसलिए इसको बोलते हैं मंदगमना, ठीक है, मंदगमना बोलते हैं, मतलब स्लो से जाता है वो। हर एक राशि में टू एंड हाफ 2.5 साल 2.5 साल रहेगा, ठीक है, 2.5 साल 2.5 साल, इसलिए एक एक भाव चक्र के लिए वो 30 साल लेगा वो, तो बहुत स्लो है। और जो बंदा हमें दुख देगा, पेन देगा, जो हमारे शरीर को खत्म करने के लिए वो बैठा हुआ है, और उसे हम बोलते हैं कि भैया आप लग्न में जाके बैठो। लग्न का मतलब है, लग्न का मालिक कौन है? सूर्य है। सूर्य का काम क्या है? सूर्य का काम है हमारा अच्छा तेजस देना है और हमें अच्छा हेल्दी बनाना है, हेल्दी बनाना है। तो वो बोलता है सूर्य को, शनि को वहां बाहर जाके बिठा दिए, बोलते हैं कि भैया उनको अच्छा देखो, उनको अच्छा व्यवस्था करो, अच्छा तबीयत दो। बोलता है भैया मेरा काम तो खत्म करना है उसको, स्लोली स्लोली खत्म करना है उसको, मैं यमराज हूँ,
आप बोलते हैं उनको स्वास्थ्य दो। ऐसा कैसे हो सकता है? ठीक, ये मरण कारक है। और राहु, अगर राहु नवम भाव में है तो वो मरण कारक है। राहु क्या है? राहु अधर्मी है, इसलिए सब देखिए, राहु कभी भी डायरेक्ट मोशन में नहीं रहता है, वो वक्र में है, कभी भी वक्र में जाएगा, पीछ कभी भी ऑपोजिट डायरेक्शन, सूर्य कभी भी स्ट्रेट जाएगा, डायरेक्ट जाएगा, मगर सूर्य का ऑपोजिट डायरेक्शन में राहु जाएगा। सूर्य अधर्मी है। आपको पता है ये मोहिनी अवतार? ठीक है, मोहिनी अवतार को पता है क्या हुआ? राक्षस ने वो क्या बोलते हैं उसको, अमृत को पीने के लिए देवता का अवतार लिया है राक्षस ने। जो विष्णु को पता लग गया, और सुदर्शन चक्र से उनको जब भी वो थोड़ा बहुत पिया था, जब तक कि अमर हो गया वो, मतलब उसको मृत्यु नहीं था, तो उन्होंने विष्णु ने क्या उसका उसका जो खंडन कर दिया है। ठीक है, मतलब सर एक तरफ और बाकी का शरीर एक तरफ। ठीक है, इसलिए राहु जो है वो अधर्मी है। राक्षस ने अधर्मी तरह से देवता बना है, और देवता बन के उस अमृत को पीने की कोशिश की है, सो अधर्मी है। सो मगर नवम भाव क्या होता है? नवम भाव तो धर्म का भाव है। नवम भाव तो टेम्पल का है, जहां पुजारी बैठते हैं, वो भाव है। ठीक है, नवम भाव जो है वो सिक्योरिटी है। ठीक है, सिक्योरिटी है नवम भाव, अपने शरीर के लिए वो सिक्योरिटी है, कवच है वो। इसलिए देखिए 2019 से जब राहु केतु सब ग्रह वहां पे धनुष राशि में बैठे तो हमारा कोविड आ गया है। क्यों? वहां पे जो कवच है, कवच का खत्म हो गया है वहां पे। राहु जाके बैठा हुआ है, नीच का बैठा हुआ था राजू वहां पे, राहु। तो वहां पे उसका प्रकोप दिखाएगा, कवच खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो राहु कहाँ पे भी नवम भाव में बैठता है तो वो अधर्मी है। राहु बोलता है भैया मैं चोर हूं, मैं चोरी चकारी करता हूं, और मुझे धर्म धर्म करने के लिए बोल रहे हैं आप, ये कैसा हो सकता है? तो इसलिए जो भी लग्न है आपके कुंडली में, अगर आपका राहु नवम भाव में है, और आपका लग्न जो भी है, और नवम भाव का मतलब राहु जो भी भावों का मालिक है। ठीक है, राहु किसका भाव का मालिक है? कुंभ, कुंभ राशि का मालिक है। तो आपका लगन से कुंभ राशि को आप काउंट कीजिए, तो और काउंट करके वो लग्न है या चतुर्थ भाव है या द्वितीय भाव है या क्या है, चेक कीजिए, और उस भाव का नाश हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद आपको आएगा केतु। केतु केतु चतुर्थ भाव में रहता है तो मरण कारक है, मरण कारक स्थान है, MKS इन शॉर्ट। सो फोर्थ भाव, चतुर्थ भाव क्या? सुख की भाव है। ठीक है, और केतु क्या है? केतु इज स्पिरिचुअलिटी। केतु बोलता है भैया मुझे पैसा ही नहीं चाहिए, जैसा मैं पैदा हूं वैसे ही मरूंगा मैं। केतु साधु है। जब केतु चतुर्थ भाव में है, चतुर्थ भाव में जब केतु रहता है, सबके सब साधु रहते हैं वहां पे। तो चतुर्थ भाव में जब केतु चतुर्थ भाव में रहे, चतुर्थ भाव का क्या है? सुख की भाव है, माता जी के भाव है, प्रॉपर्टीज के भाव है। ठीक है, व्हीकल्स के भाव है, सब क्या हो जाएगा? इसको सब त्याग देंगे ना आप लोग, हम लोग, आप मतलब सब लोग, किसी को भी केतु वहां पे बैठा हुआ है, चतुर्थ भाव में बैठा हुआ, वो त्याग देंगे, और भगवा वस्त्र पहन के निकल जाएंगे। चतुर्थ भाव क्या है? चतुर्थ भाव जो है प्राइमरी एजुकेशन है। चतुर्थ भाव जो है हमारा हमारा इनिशियल, हमारा हम बच्चे हैं चतुर्थ भाव में। ठीक है,
लग्न जो है बच्चा है, चतुर्थ भाव जो है हम जब पढ़ाई शुरू करते हैं तो उसको चतुर्थ भाव कहते हैं। प्राइमरी एजुकेशन खत्म हो जाएगा, प्राइमरी एजुकेशन। ठीक है, तो इसी तरह चतुर्थ भाव में जब बुध भी बैठता है तो लोग लड़ना शुरू करते हैं। क्यों लड़ना शुरू करते हैं? बच्चे हैं ना, बच्चे हैं, हर एक चीज को लड़ना शुरू करते हैं। बच्चे कैसा, मतलब चॉकलेट नहीं मिला रोना शुरू, या कुछ नहीं मिला रोना शुरू। तो चतुर्थ भाव में जब बुध बैठता है तो बच्चे जो बड़े भी हैं वो रोना शुरू करते हैं, लड़ाई झगड़ा करते हैं, छोटी छोटी चीजों को क्लेश में आ जाता है। तो ये सब जो है मरण कारक भाव है। अगर ये मरण कारक भाव अपने ही स्थान, अपने ही भाव में है, मतलब अपने भाव मतलब फॉर एग्जाम्पल, फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल हम ये कहते हैं, अगर शुक्र षष्ठम भाव में है और तुला में है, तुला तो शुक्र का ही है भाव, ठीक है, षष्ठम भाव उसका मरण कारक भाव है, मगर तुला लग्न में बैठा हुआ है, तो ये जो बंदे हैं ये मरण कारक भाव से उभरते हैं। कैसा उभरते हैं? शिव जी के कृपा से, शिव जी के कृपा से उभरते हैं। मतलब इसका कोई मरण कारक है। अगर शुक्र मीन राशि में है, जो उच्च राशि है, किसके लिए? शुक्र के लिए, ठीक है, तो तो ये भी उभरते, ये भी षष्ठम भाव है। तो मतलब इसका क्या है? अगर मैं, शुक्र तुला राशि का है तो वृषभ राशि लग्न होता है। अगर शुक्र षष्ठम भाव मीन राशि का है तो तुला राशि लग्न है। तो जब तुला राशि लग्न है और शुक्र उच्च का है तो ये भी बंदे उभरते हैं, किसके कृपा से? विष्णु जी के कृपा से उभरते हैं। इसका कोई मरण कारक नहीं है, ठीक है, इसका कोई मरण नहीं। मगर हम करना क्या चाहिए? शिव जी को पूजना चाहिए या विष्णु को पूजना चाहिए, विष्णु जी को पूजना चाहिए। शिव जी को कब पूजते हैं? जब शुक्र अपने ही घर में है और मरण कारक है, ठीक है। विष्णु को कब पूजते हैं? जब शुक्र उच्च भाव का है और मीन राशि में है, तो हम ये मरण कारक है और विष्णु को पूजते हैं। उसी तरह बाकी के बाकी के जो ग्रह हैं उसको भी हम उसी तरह के, जब नीच का है तो शिव जी को पूजेंगे और उच्च का है तो विष्णु भगवान को पूजेंगे। फॉर एग्जाम्पल सूर्य है, सूर्य कहाँ पे मरण कारक है? 12वां घर में, ठीक है। 12वां घर में लेट अस सपोज ये सिंह राशि में बैठा हुआ है, ठीक है, तो किसको पूछते हैं? रामेश्वरम, रामेश्वर शिव जी का है ये रामेश्वर, ठीक है। अगर अगर मीन लग्न है और सूर्य मेष राशि में है, जो उच्च है उसका, ठीक है, तो किसको पूछते हैं हम? किसको बोलते हैं? रामा, श्री रामा, ठीक है, श्री रामा को पूछते हैं, ठीक है जी। हाँ, इसके अलावा बहुत सारे रेमेडीज है। फॉर एग्जाम्पल, जब हम सूर्य 12वां घर में बैठता है तो हम क्या पहनते हैं? शनि का रत्न पहनते हैं, मगर इसका एक राइडर है, ठीक है। अगर शनि केंद्र दशम भाव में है, दशम भाव में है, तो भी ये मरण, ये सूर्य के लिए मरण कारक नहीं है। जब शनि की दशा आती है तो ये योग बनता है।
ठीक है जी। उसी तरह चंद्रमा है, ये अष्टम भाव में बैठा हुआ है, तो उसके लिए क्या कहते हैं हम अष्टम भाव में? अष्टम भाव में जब बैठता है तो तो शनि का रत्न पहनना चाहिए। अगर शनि केंद्र में है तो रत्न पहनने की जरूरत नहीं है। उसके बाद मार्स षष्टम भाव में बैठा हुआ है तो शुक्र का रत्न पहनना चाहिए। उसके बाद अगर बुध 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 सप्तम भाव में बैठा है, वो भी शुक्र का रत्न पहनना चाहिए। अगर गुरु तृतीय भाव में बैठा हुआ है तो कुज का रत्न पहनना चाहिए। अगर अ, शुक्र शुक्र षष्टम भाव में बैठा हुआ है तो शनि का रत्न पहनना चाहिए। अगर राहु नवम भाव में है तो गुरु का रत्न पहनना चाहिए। अगर केतु चतुर्थ भाव में है तो चंद्रमा का रत्न पहनना चाहिए। ठीक है जी। इसको बोलते हैं विपरीत ग्रह। ठीक है। मगर एक चीज भी याद रखिए कि ये ग्रह कहाँ बैठे हुए, मतलब शनि कहाँ बैठा हुआ है, शुक्र कहाँ बैठा हुआ है, कुज कहाँ बैठा हुआ है, ये पूरा आप संभाल के करना चाहिए। तो बेहतर यही है कि आप मंत्र जाप कीजिए। ठीक है। किसका? शिव का और और विष्णु का, जो मैंने ऊपर बताया था। ठीक है। इसको बोलते हैं मरण कारका। मरना मतलब डेथ, कारका मतलब कारका मतलब जो भी ग्रह है। कारका का मतलब है भगवान का हाथ। अगर भगवान का हाथ नहीं है तो वो कहीं भी उभर नहीं सकते हैं। तो भगवान अल्टीमेट है। हम कितना भी प्रयत्न करें, वो भगवान भगवान जो करना चाहिए वो कर देगा वो। ठीक है जी। तो हमें ये याद रखना चाहिए कि जब भी हम मरण कारक देते हैं उसका कारक भी क्या है, उस भाव का कारक कौन है। ठीक है। अगर वो कारक अच्छी तरह बैठा हुआ है, शुभ ग्रह शुभ स्थान पे बैठा हुआ, जैसे जैसे बोले तो शनि, शनि का 12वां घर का कारक कारक कौन है? शनि है। अगर वो दशम भाव में बैठा है, वो उसका बहुत ही अच्छा ग्रह है। फॉर एग्जाम्पल ममता बनर्जी। ममता बनर्जी का लग्न है में मकर लग्न। उसका जो सूर्य है, अष्टम भाव का सूर्य 12वां घर में बैठा हो, कहाँ पे? धनुष राशि में। तो 12वां घर का जो कारक है वो शनि है। शनि कहाँ पे बैठा हुआ है? उसका तुला राशि दशम भाव में है। ठीक है। मकर राशि से तुला राशि दशम भाव है। तो जब शनि की दशा आई थी वो सीएम बन गई वो। ठीक है। सीएम बन गई, देखिए क्या कर रही है अभी। तो इसी तरह कारक भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जैसे मैंने बताया था कारक, उसी तरह आप देखिए, उसी तरह आप रेमेडी दीजिए और उस जातक का प्रॉब्लम्स सॉर्ट आउट कर सकते हैं। जाने से पहले मैं आपको ये कहना चाहता हूँ, प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, ज्यादा से ज्यादा व्यूज कीजिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। और इसी तरह मैं अनेक वीडियोस में लेके आऊंगा। बहुत एडवांस्ड है ये स्टडीज, बहुत एडवांस्ड है ज्योतिष। आपको सिखाऊंगा। ठीक है। धन्यवाद। नमस्कार। जय हिंद। भारत माता की जय।